जय मसीह दोस्तों। बाइबल वचन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वचन रोमियो अध्याय 3 वचन संख्या 23 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखिए, संसार में सब कोई पाप कर रहा है, सब छोटे से लेकर बड़े तो, क्योंकि पापी हैं। इसलिए वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, आशीष से, कृपा से, करुणा से, दया से क्या है, रहित हैं, वंचित हैं। क्यों परमेश्वर को इस प्रकार कहना पड़ रहा है? क्योंकि सब कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पाप ना किया हो। इसलिए वचन कहता है कि सब कोई परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो आइए चलते हैं इसी अध्याय में वचन संख्या 10 से 18 तक क्या लिखा है। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। देखिए, वचन कहता है, लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। देखिए, इसलिए कह रहा है कि कोई धर्मी नहीं है, इसलिए सबने पाप किया है। इसलिए कोई धर्मी नहीं है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई भलाई करने वाला आदमी नहीं है, सब कोई बुराई करता है। इसलिए वचन कहता है सब ने पाप किया है। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। देखिए, वचन कहता है गला उनकी गला क्या है, खुली हुई कब्र की तरह। जो कब्र कब्र कब देखे होंगे, कब्र मिट्टी से ढका हुआ रहता है। अगर कब्र खुली हुई रहे तो उसमें क्या होगा, मरे हुए मनुष्य की हड्डी उड्डी या कुछ भी दिखाई देगा। इस प्रकार अर्थात खुली हुई कब्र की तरह, अर्थात अंदर में दिखाई देने वाला, अर्थात लोगों के अंदर में, लोगों के मन से जो बात कहते हैं वह खुली हुई कब्र की तरह उनके जीभ से क्या करते हैं, छल करते हैं। और होठों से भी क्या निकलते हैं, सांपों का विष। जैसा सांपों का विष है, उस प्रकार होठों से जो बातें निकलते हैं, जीभों से जो बोलते हैं, मुंह से जो कहते हैं, वह सांपों का विष की तरह बोलते हैं। और उनका मुंह श्राप और कड़कड़ाहट से भरा है। उनका मुंह, देखिए, मनुष्य का मुंह क्या है, श्राप। जब भी हम देखते हैं श्राप देने वाले आदमी को, आप लोग देखे होंगे, गाली देने वाले आदमी को आप देखे होंगे, जो कड़कड़ाहट से भरा है। वचन कह रहा है श्राप देते हैं, गाली देते हैं, लोगों को बदला लेना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं। इसलिए वचन कह रहा है उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से परिपूर्ण है, भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले है। देखिए, थोड़ी सी झगड़ा होने से क्या करते हैं लोग, मारपीट, लड़े झगड़ा होके खून खराबा तक चले जाते हैं। इसलिए वचन कहता है उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। वैसे लोगों के मार्ग में क्या है, नाश और क्लेश है। उनके मार्गों में नाश है, नाश करते हैं और लोगों को क्लेश देते हैं। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। देखिए, जो लोगों को क्लेश देते हैं, नाश करते हैं, लोगों का लहू बहाते हैं, श्राप देते हैं, जीभ और होठों से
गलत बातें बोलते हैं, वैसे लोगों का मार्ग कुशल नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि वे कुशल का मार्ग को नहीं पहचाना है, कुशल का मार्ग को, अच्छाई का मार्ग को नहीं जाना है। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। अर्थात देखिए, हम मनुष्य लोग आप देखे होंगे कि लोगों से डरते हैं, कोई ना कहीं ना देख ले कोई गुनाह काम करते हुए, इसलिए छुप कर करते हैं, अंधेरे में करते हैं। परंतु वे नहीं जानते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर उनको देखता है, उनका दृष्टि अंधेरा में भी जा सकता है, गुप्त स्थानों पर भी जा सकता है। ईश्वर की दृष्टि से कोई छुप नहीं सकता है। वचन कहता है उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। सामने आंखों के सामने हम लोग जो देखता है उससे भय करते हैं, परंतु जो हम लोग सोचते हैं ईश्वर नहीं देखता है, परंतु ईश्वर सब कुछ देखता है, इसलिए उनको भय करके पाप से दूर रहना चाहिए। इसलिए वचन कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया, एक भी ऐसा आदमी नहीं है। आपने सुना कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पाप नहीं किया है, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए कि सब ने पाप किया है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सोचते हैं कि आप धर्मी हैं, तो आप ईश्वर के वचन के विरुद्ध गुनाह करते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि आप पश्चाताप करके ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करें, माफ मांगें, क्योंकि वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर आप या हम या कोई मनुष्य अपने आप को सोचता है कि धर्मी है और पछतावा अर्थात ईश्वर से माफ ना मांगता हो, तो ईश्वर की महिमा से वह क्या होगा? वंचित होगा। ईश्वर की करुणा से वंचित होगा, ईश्वर की दया से, ईश्वर की आशीष से वह क्या होगा? वंचित होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पाप का, अपने किए हुए सभी पापों के लिए ईश्वर से माफ मांगे, पश्चाताप करें, क्योंकि ईश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य है। इसलिए वह क्षमा करेगा और आशीष और कृपा से आपको परिपूर्ण करेगा। हालेलुया, जय मसीह।